सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था एसिड एंड बेसिस की कैसे टेस्टिंग करते हैं इंडिकेटर के थ्रू लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, आज हम देखेंगे थोड़ा और डिटेल में टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमने देखे थे, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन। ठीक है, अब हम देखेंगे आज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो चलिए समझते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता क्या है। कई ओल्फैक्टरी इंडिकेटर उसको बोलते हैं, ओल्फैक्टरी वर्ड से आप समझना कि कोई भी चीज़ जिसको हम इसके ऑर्डर के थ्रू जिसको हम पहचान सकें। ऑर्डर बोले तो स्मेल। ठीक है, ठीक है, कि कैसा उसका गंध आ रहा है बेसिकली। ठीक है ना। तो एसिड जो है ना और बेस जो है ना, ऑर्डर से भी पहचान सकते हैं हम कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उसके लिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करते हैं हम। तो बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, जैसे ओनियन हो गया, वनीला हो गया, क्लोव ऑयल हो गया। तो ये सारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि रोज सब्सटेंस ओज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका जो है ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज कर जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, उसको बोलते हैं। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। आप देखना, समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, कि अगर हम एसिड जो है, मेरे पास एसिड है, ठीक है, और हमने अल्फैक्टरी इंडिकेटर के थ्रू उसको चेक करना चाहें, तो अगर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो क्या कह सकते हैं। उसका अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एसिड नहीं है, ये बेस है। और ऑर्डर चेंज नहीं होगा तो क्या कहेंगे, ये एसिड है। ठीक है, तो ये है बेसिकली। मैंने लिखा भी है नोट में, ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू ए क्लॉथ स्ट्रिप treated with ओनियन। ठीक है, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं सॉल्यूशन क्लॉथ स्ट्रिप में, इसको हम ओनियन से ट्रीट करते हैं। ओनियन क्या है समझना, ओनियन यहाँ पे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ठीक है, तो द स्मेल ऑफ ओनियन इज नॉट डिटेक्टेड। ओनियन का जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं होता। तो क्यों डिटेक्ट नहीं होता, मैं समझाता हूँ। देखो, कह रहा है एन एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट द स्मेल ऑफ द ओनियन। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा वो ओनियन का स्मेल को एलिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता, उसका स्मेल चेंज नहीं होगा। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन क्या कर सकता है, उसके स्मेल को चेंज कर सकता है। बट एसिडिक सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि एनेसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट द स्मेल ऑफ ओनियन। ओनियन के स्मेल को एसिडिक सॉल्यूशन खत्म नहीं कर सकता। बट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। NaOH क्या है, बेस है। तो NaOH बेस जो है हम क्लॉथ स्ट्रिप में ऐड कर रहे हैं। वो क्लॉथ स्ट्रिप कैसा है, वो क्लॉथ स्ट्रिप को हम पहले ओनियन से ट्रीट किए हैं। ठीक है, तो ओनियन तो इंडिकेटर है यहाँ पे और NaOH क्या है, बेस है। तो जब ओनियन इंडिकेटर में NaOH बेस को, एक क्लॉथ था हमारे पास जिसको हम ओनियन से ट्रीट किए थे, और हमने एक NaOH सॉल्यूशन को उसके कांटेक्ट में लाया, तो हमें जो है स्मेल जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा है हमारे पास। लेकिन अगर वहाँ पे NaOH नहीं होता, अगर वहाँ पे कोई एसिड होता तो क्या होता, उसका स्मेल क्या होता, एलिमिनेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे स्मेल क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि द स्मेल ऑफ ओनियन इज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, तो उसका स्मेल डिटेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन है। और एसिडिक सॉल्यूशन रहता तो क्या होता, डिटेक्ट होता स्मेल। ठीक है, स्मेल वहाँ पे रहता, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन स्मेल को एलिमिनेट नहीं करता। बट यहाँ पे NaOH है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या कर रहा है, स्मेल को क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर दे रहा है। ठीक है, तभी तो ओजन का स्मेल डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बात को समझो। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है, पता पता चलता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बेसिकली वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं स्मेल के थ्रू पता करने में कि भाई ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल, मतलब क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है
यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इन केस ऑफ कलरलेस लिक्विड, अगर कोई लिक्विड कलरलेस है, ठीक है, तो एक्यूरेट pH कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर कोई लिक्विड है ना, अगर कोई लिक्विड कलरलेस है तो उसका एक्यूरेट pH वैल्यू क्या होता है? पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन। पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम पता करते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो pH एक स्केल होता है 1 to लेके 14 तक, ठीक है। और बीच में क्या आता है? 1 to 14 के बीच में 7 आता है, 7 2 जा 40, ठीक है, 14। तो 7 2 जा 14, तो 7 जो है बीच का पॉइंट है, तो 7 क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। और 1 से लेके 7 तक क्या होगा? 1 से लेकर 7 तक जितने भी सब्सटेंस पाए जाएंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक जितने भी सब्सटेंस पाए जाएंगे जिनका पीएच वैल्यू, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पीएच स्केल के थ्रू। पीएच स्केल 1 टू लेके 14 तक, 1 से 14 तक पीएच स्केल होता है, ठीक है। तो उस पीएच स्केल में अगर 1 से 7 तक कोई वैल्यू आ रहा है किसी सब्सटेंस का, तो वो सब्सटेंस का नेचर क्या है? एसिडिक है। और किसी सब्सटेंस का वैल्यू एग्जैक्ट 7 आ रहा है तो वो सब्सटेंस क्या है? न्यूट्रल है। अगर किसी सब्सटेंस का वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रहा है पीएच वैल्यू, तो वो क्या है? बेस है। तो समझना ध्यान से। इन केस ऑफ कलरलेस लिक्विड एक्यूरेट पीएच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो वो तो कैसे करेंगे? एक्यूरेट पीएच वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स and shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। तो समझना ध्यान से, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना एक मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, ठीक है, जो डिफरेंट वैल्यू कलर वैल्यू शो करता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है कि भाई ये हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है अगर पीएच वैल्यू इतना है। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू ही होता है, ठीक है, समझना ध्यान से। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये पीएच वैल्यू अलग चीजें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, समझना। तो समझो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है मतलब पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसी को भी बोलते हैं पीएच वैल्यू जो है, उससे पता करेंगे हम कि भाई वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या? ग्रीन कलर, ठीक है, शो करता है हमें। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि उसका पीएच वैल्यू बिल्कुल क्या है? एग्जैक्ट 7 है। अगर किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू 7 है तो उसको बोलेंगे क्या है? वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। और वो कैसा कलर शो करेगा इन्वर्सल इंडिकेटर पे? ग्रीन कलर शो करेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, क्या द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, ठीक है। कलर जो है ना चेंज करता है, जैसे मैंने पहले बोला था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है हमें। डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या? अलग अलग कलर शो करेगा हमें अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो कलर जो है ना इसका चेंज करता है ब्लू से वायलेट। जैसे ही ब्लू से वायलेट चेंज हो जाता है पीएच, मतलब समझना है कि पीएच बढ़ रहा है, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस का कलर ब्लू से वायलेट हो जा रहा है मतलब पीएच जो है बढ़ रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे पीएच 7 से लेकर 14 तक अगर किसी सब्सटेंस का आ रहा है तो उसका कलर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे क्या होगा? ब्लू से वायलेट की तरफ बढ़ेगा, मतलब ब्लू से वायलेट हो जाएगा। क्या होगा? ब्लू से वायलेट हो जाएगा। अब समझना, तो 7 to 14 वाले सब्सटेंस क्या है? हमें पता है बेस है। और 1 to 7 वाले सब्सटेंस क्या है? एसिड है। और एग्जैक्टली 7 वाले सब्सटेंस क्या है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 7 है? वो है न्यूट्रल। तो कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू पिंक। तो येलो से पिंक कलर चेंज हो जाता है, मतलब क्या कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, मतलब उसका पीएच वैल्यू कहीं कहीं 1 to 7 के बीच में होगा, ठीक है। उसका कलर येलो से पिंक तभी चेंज होगा क्योंकि वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा, उसका पीएच डिक्रीज करेगा, मतलब 7 से लेके 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, मतलब इस तरह से 7 से 1 के
तरफ जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जब डिक्रीज करेगा तो उसका कलर से कैसा चेंज होगा, येलो से पिंक हो जाएगा। जब पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा तो कलर कैसा चेंज होगा, ब्लू से वायलेट हो जाएगा, 7 से 14 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो बेस होगा। और कलर अगर ग्रीन हो जाए तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यही है बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू पता करने का कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ मेटल्स। तो मेटल्स के साथ एसिड और बेस का क्या रिएक्शन है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि मेटल होता क्या है। ठीक है, तो इन लेवल लैंग्वेज तुम समझना, कोशिश करना समझने का, कि जितने भी अल्कलाइन मेटल्स हैं, अल्कलाइन मेटल्स कहने का मतलब वैसे मेटल्स जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब जैसे Na+। ठीक है, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है। और सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, आर्गन बनना चाहेगा। ठीक है, तो और सॉरी आर्गन नहीं, नियोन बनना चाहेगा। ठीक है, नियोन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे सोडियम, तो Na11 था तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 बन जाएगा, मतलब नियोन बन जाएगा। तो क्या होगा, वो स्टेबल होना चाहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब लूज करता है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, तो Na+ हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na+। उसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस, मतलब कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या आएगा, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब अगर क्लोरीन के पास कितना है, क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन को आर्गन बनना है, मतलब आर्गन का 18 होता है। आर्गन क्या है, स्टेबल है। जैसे नियोन था वहां पे, तो वहां पे क्या है, आर्गन जो है स्टेबल है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन को दे दें तो क्लोरीन 17 से 18 बन जाएगा, मतलब आर्गन बन जाएगा। आर्गन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। समझना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब वो Cl जो है, क्लोरीन जो है, वो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में क्यों आया, तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई Na+ में क्यों है और Cl माइनस में क्यों लिखते हैं। तो समझो, याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, एक कभी नहीं भूलोगे तुम। सपोज तुमने मेरे से पैसे लिए। ठीक है, तुमने मेरे से 200 रुपये लिए। तुमने मेरे से पैसे तो ले लिए, ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दे दिया, तो घाटा में कौन है, मैं थोड़ी घाटा में हूँ। मैंने तुम्हें पैसा दिया तो मैं घाटा में थोड़ी हूँ, घाटे में तुम हो, क्योंकि मुझे तुमसे वो पैसे एक दिन लेने हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पैसे दिए तो मैं प्लस चार्ज लेके घूमूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव, मैं फायदे में हूँ। और तुमने मेरे से पैसे लिए तो तुम क्या हो, निगेटिव में हो, मतलब तुम्हें तुम्हें मुझे वो पैसे लौटाने हैं एक दिन। ठीक है, तुम डेप्ट में हो। तो जो बंदा पैसे दे रहा है वो क्या है, वो फायदे में रहता है, क्योंकि उसे पैसे लेने हैं एक दिन। ठीक है, और जो बंदा पैसे ले रहा है वो घाटे में रहता है, क्योंकि उसे पैसे लौटाने हैं। तो जो पैसे दे रहा है उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और जो पैसे ले रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि उसे पैसे लौटाने भी है एक दिन। तो भाई यहाँ पे क्लोरीन जो है ना, वो पैसे ले रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस पर आएगा क्या, माइनस चार्ज। और वहां पे सोडियम क्या है ना, वो पैसे दे रहा है, मतलब लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, नियोन बन रहा है, तो उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये है, ये तुम्हें मैं समझाने के लिए, ठीक है ना, ताकि तुम कभी भूलो नहीं, इसलिए मैंने समझाया ऐसा करके, याद रखना।